रानू चिड़िया ने एक एक दाना जमा करके अपना पूरा मटका दाने से भरा था और रानू चिड़िया अब बहुत खुश थी। गुड़िया बेटी, बरसात के मौसम के लिए तो हमारा दाना जमा हो गया। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, बल्कि हमारे पास तो इतना दाना है कि हम दूसरे पक्षियों की भी मदद कर सकते हैं। मम्मा, आप कितनी मेहनत करती हैं। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपकी तरह ऐसे ही मेहनत करूंगी और आपका ख्याल रखा करूंगी। बस बस गुड़िया बेटी, आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। कल आपका इंग्लिश का टेस्ट था, कैसा हुआ आपका टेस्ट? मेरा टेस्ट तो बहुत अच्छा हुआ। रुके, मैं आपको अपने बैग से निकाल कर दिखाती हूँ। फिर गुड़िया अपने बैग से अपना टेस्ट रिपोर्ट निकाल कर रानू चिड़िया को दिखाती है। चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ बहुत खुश थी। उसी जंगल में दो काले कौवे रहते थे, जिन्हें मालूम था कि रानू चिड़िया बरसात के मौसम के लिए अपना दाना जमा कर रही है। कालू जी, उस चिड़िया को दाना जमा करने दो और फिर हम उसका दाना चुराकर भाग जाएंगे। दोनों कौवे केले के एक बड़े पेड़ के नीचे बैठे थे और केले का पेड़ दोनों की बातें सुन रहा था। गोरी, मैं दूसरे जंगल मामा जी से कॉल करके पूछता हूँ कि कब से बारिशें शुरू हो रही हैं। फिर दोनों कौवे वहां से उड़ जाते हैं। मुझे रानू चिड़िया को बताना होगा कि दोनों कौवे उसके घर से भोजन चोरी करने की योजना बना रहे हैं, लेकिन रानू मेरे पास आएगी तभी मैं उसे बता पाऊंगा। शाम का समय था। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया के साथ नदी से पानी लेने को घर से निकलती है। दोनों कौवे मौका की तलाश में बैठे थे। जैसे ही रानू चिड़िया अपने घर से थोड़ा दूर जाती है, दोनों कौवे जल्दी से रानू चिड़िया के घर घुस आते हैं। चिड़िया केले के पेड़ के सामने से गुजर रही थी। रानू, रानू चिड़िया, मेरी बात सुनो, जल्दी मेरे पास आओ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर उस केले के पेड़ के पास जाकर बैठती है। क्या हुआ पेड़ जी, क्या आपको पानी चाहिए? मैं नदी की तरफ ही जा रही हूँ, मैं आपके लिए पानी ले आऊंगी। नहीं नहीं रानू, मुझे पानी नहीं चाहिए, जल्दी से अपने घर वापस जाओ। वो दोनों कौवे तुम्हारे घर से तुम्हारा बरसात का जमा किया हुआ भोजन चुराने की योजना बना रहे थे। ये सुनकर मम्मा चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। वो जल्दी से अपने घर वापस भागती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। मम्मा चिड़िया का भोजन का मटका खाली पड़ा था। मम्मा चिड़िया रोने लगती है। महीनों की मेहनत करके मैंने अपना ये मटका भरा था। दुष्ट कौवों ने एक बार भी नहीं सोचा कि मैंने कितनी मेहनत की होगी। गुड़िया बेटी, बरसात के दिन तो आने वाले हैं, अब हम क्या करें? मम्मा, आप चिंता मत करें, ऊपर वाला हमारी मदद करेगा। जो मेहनत करता है उसे उसका फल भी जरूर मिलता है। ऊपर वाला हमें भी हमारी मेहनत का फल जरूर देगा मम्मा। चिड़िया परेशान होकर अपने घोंसले में बैठ जाती है और गुड़िया जंगल में निकलती है। गुड़िया केले के पेड़ के पास आती है। पेड़ जी, हमारा सारा दाना कौवे चुरा कर ले गए। मेरी मम्मा बहुत परेशान है, क्या आप हमारी कुछ मदद कर सकते हैं? हाँ हाँ गुड़िया, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए तुम्हें घाटी पार करके दूसरे जंगल जाना होगा। वहाँ मेरा एक जादुई दोस्त है, उसकी चमक तो तुम्हें दूर से ही दिखाई देगी। वो तुम्हारी मदद करेगा, तुम जो मांगोगे वो तुम्हें देगा। तो ठीक है, मैं जाऊंगी। मैं उस पेड़ से अपनी मम्मा के लिए बहुत सा भोजन लेकर आऊंगी। फिर अगली सुबह गुड़िया दूसरे जंगल जाने को निकल जाती है। वो घाटी पार करती है और दूसरे जंगल पहुंच जाती है। वो इधर उधर उड़ती है, लेकिन उसे जादुई चमकता पेड़ कहीं भी दिखाई नहीं दे। गुड़िया परेशान होकर एक जगह बैठ जाती है। तभी उसे अपने पास ही लगे एक पेड़ से आवाज आती है। पानी, मुझे पानी चाहिए, क्या कोई है मेरे पास जो मुझे पानी पिला दे? पेड़ जी, मैं यहाँ एक खास जादुई पेड़ की तलाश में आई हूँ। वो तो मुझे नहीं मिला, लेकिन मैं आपको पानी पिला देती हूँ। फिर गुड़िया नदी पर जाती है। नदी के पास एक बड़ा पीपल का पेड़ था। गुड़िया
उस पेड़ से पीपल के पत्ते तोड़कर पानी की एक कटोरी बनाती है और पानी लेकर वापस उस पेड़ के पास आती है और उस पेड़ को पानी देती है। जैसे ही गुड़िया उस पेड़ को पानी देती है, वो पेड़ चमकने लगता है। ये देखकर गुड़िया हैरान रह जाती है। क्या आप जादुई पेड़ हो? क्या आप वही जादुई पेड़ हो जिसके बारे में मुझे हमारे जंगल के केले के पेड़ ने बताया था? हाँ गुड़िया, तुमने ठीक पहचाना। मैं वही पेड़ हूँ जिसके बारे में तुम्हें मेरे दोस्त केले के पेड़ ने बताया था। वो कैसा है? वो बहुत अच्छा है। उसके ऊपर बहुत से केले हैं। उसी ने मुझे आपके पास भेजा है। गुड़िया, मेरी जड़ें बहुत मजबूत हैं। मैं तो बस तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि क्या तुम सच्चे मन की चिड़िया हो। बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुम्हें वो सब दूंगा जो तुम चाहती हो। जादुई पेड़ जी, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मुझे बस अपनी मम्मा और मेरे लिए बरसात के लिए भोजन चाहिए। मेरी मम्मा ने मेहनत से भोजन इकट्ठा किया था, लेकिन काले कौवों ने हमारा भोजन चुरा लिया। फिर एक सुनहरी चमक छा जाती है और वहाँ भोजन से भरी बोरी आ जाती है। छोटी गुड़िया, ये बोरी भोजन से भरी हुई है। ये बहुत भारी है, लेकिन अगर तुम इस बोरी को उठाओगी तो ये तुम्हारे लिए बहुत हल्की हो जाएगी। इसे तुम अपने घर ले जाओ। ये सुनकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है और वो भोजन की बोरी लेकर अपने घर को उड़ती है। वो घाटी पार करके अपने जंगल पहुंच जाती है। रास्ते में उसे दोनों काले कौवे रोक लेते हैं। छोटी चिड़िया की छोटी बेटी, इस बोरी में भरकर क्या ले जा रही हो? कालू जी, जरा देखो तो इस बोरी में क्या है? आप दोनों हमारे भोजन से दूर रहो। पहले भी आपने हमारा भोजन चुरा लिया। अब मैं ये भोजन नहीं दूंगी। गोरी कौवी आगे बढ़ती है और गुड़िया के मुंह पर एक थप्पड़ लगाती है। गुड़िया पेड़ से नीचे गिर जाती है और कालू कौवा जल्दी से उस बोरी के पास आता है और उस बोरी को खोलने लगता है। लेकिन काले कौवों को नहीं मालूम था कि वो बोरी तो जादुई पेड़ ने गुड़िया को दी थी। उस बोरी से दो बड़े बड़े डंडे बाहर निकलते हैं और हवा में लहराने लगते हैं। कालू, कालू जी, आपके सर के ऊपर डंडे हैं। भागो, जल्दी भागो, वरना ये डंडे हमें बहुत मारेंगे। इससे पहले कि दोनों कौवों को कुछ समझ आता, दोनों डंडे आगे बढ़ते हैं और कालू और गोरी को मारने लगते हैं। डंडे दोनों कौवों की खूब पिटाई करते हैं। दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागते हैं। ये सब देखकर गुड़िया हंसने लगती है और वो भोजन की बोरी लेकर अपने घर आ जाती है और अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, मैं भी आपके साथ कल उस जादुई पेड़ के पास जाऊंगी और उसका धन्यवाद कर। प्यारे दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया उड़ती हुई जा रही थी। वो बहुत परेशान थी। उसे घर में राशन पानी भी लेकर जाना था, बच्चों के स्कूल की फीस भी भरनी थी, लेकिन उसके पास कुछ भी नहीं था। रानो चिड़िया की नजर एक चमकते हुए पेड़ पर जाती है। रानो चिड़िया जल्दी से उस पेड़ के पास जाती है। उस पेड़ पर पत्तों की जगह हीरे लगे हुए थे। वाह, ये तो हीरों का पेड़ है। अगर इस पेड़ से मुझे एक हीरा मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल जाए। रानो चिड़िया उस पेड़ से कहती है, पेड़ पेड़, क्या मैं आपके हीरों में से एक हीरा तोड़ लूं? चिड़िया रानी, मैं परीक्षा लेता हूँ। जो मेरी परीक्षा में पूरी उतरता है, मेरे हीरे उस पक्षी को मिलते हैं। तो आप मेरी भी परीक्षा ले लें। देखना, मैं आपकी हर परीक्षा में पूरी उतरूंगी। चिड़िया, मुझे तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तुम मेरा एक हीरा ले सकती हो। हाँ, लेकिन याद रखना, दूसरी बार तुम मेरी तरफ मत आना। ठीक है मेरे दोस्त, हीरों के पेड़ मेरे लिए एक हीरा ही काफ़ी है। रानो चिड़िया उस पेड़ से एक हीरा तोड़ती है
और उसे अपनी चोंच में लेकर वहाँ से चली जाती है। रास्ते में रानो चिड़िया घने जंगल से गुजरती है। एक बूढ़ी कौवी माँ अपने घर के बाहर बैठी रो रही थी। रानो चिड़िया वहाँ जाती है। माँ जी, आप रो क्यों रही हो? चिड़िया बेटी, मेरा पोता बीमार है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अपने पोते की दवा ले सकूं। मैं बहुत परेशान हूँ। माँ जी, माफ़ करना, मेरे पास भी पैसे नहीं हैं जो मैं आपको दवा ला कर दे सकती। बेटी, तुम अपना ये कीमती हीरा मुझे दे दो। मैं इसे बेचकर अपने पोते का इलाज करवा लूंगी। रानो चिड़िया एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर वो हीरा उस बूढ़ी कौवी माँ को दे देती है। माँ जी, ये लें, मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा ज़रूरी है आपके पोते का इलाज होना। रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मम्मा, मेरी स्कूल की फीस और मम्मा मेरे नए शूज आपने वादा किया था, लेकिन आप कुछ भी नहीं लाई। मम्मा चिड़िया खामोश थी। उसके पास अपने बच्चों को देने के लिए कोई जवाब ना था। रात हो जाती है। रानो चिड़िया सो जाती है। रानो चिड़िया, तुम अपनी परीक्षा में पूरी उतरी हो। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। वो बूढ़ी कौवी ही तुम्हारी परीक्षा थी। वो बूढ़ी कौवी ही तुम्हारी परीक्षा थी। रानो चिड़िया डरकर उठती है। ये तो एक सपना था। फिर रानो चिड़िया का ध्यान अपने घर की दीवारों पर जाता है। उसका घर तो पूरी तरह हीरों का बन चुका था। ये सपना तो नहीं है, फिर ये कैसे हुआ? शायद मैं हीरों के पेड़ की परीक्षा में पूरी उतरी हूँ। रानो चिड़िया खुश हो जाती है। सुबह होते ही रानो चिड़िया अपने घर के एक कोने से एक हीरा निकालती है और जंगल के बाजार जाती है। रानो चिड़िया अपने बच्चों की हर चीज लेती है, नया बैग, नए शूज और घर के लिए राशन पानी। कालू कौवा दूर से जब रानो चिड़िया का हीरों से बना हुआ घर देखता है तो वो हैरान हो जाता है। ये चिड़िया का घर हीरों से कैसे बना? ये घर मेरा होना चाहिए। मैं छीन लूंगा। मैं रानो चिड़िया से ये घर छीन लूंगा। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर के पास झुककर बैठ जाता है। ये रहा मेरे कुकू का नया स्कूल बैग और ये मेरी गुड़िया का बैग। ये मेरे दोनों बच्चों के नए शूज। मैं अपने बच्चों की हर चीज ले आई हूँ आज। माँ, अब हमारी स्कूल की फीस भी जमा हो पाएगी क्या? हाँ, अब मेरे बच्चे भी अमीर पक्षियों की तरह ऑटो पर स्कूल जाएंगे। कालू कौवा रानो चिड़िया के घर के बाहर छुप कर बैठा हुआ था। जब शाम को रानो चिड़िया अपने बच्चों के साथ नदी पर पानी पीने जाती है तो कालू कौवा जल्दी से झाड़ियों से निकलकर रानो चिड़िया के घर के पास आता है और रानो चिड़िया के घर में जाकर अंदर से दरवाजे की कुंडी लगा लेता है। ये घर अब मेरा हुआ। ये हीरों का घर मेरा है। मैं मालिक हूँ अब इस घर का। कालू कौवा खुशी से कह के लगा रहा था कि हीरों की छत से एक तेज रोशनी निकलती है और कालू कौवे की तरफ बढ़ती है। कालू कौवा डर जाता है। बचाओ, मुझे बचाओ, ये तेज रोशनी मुझे मार देगी। कालू कौवे की आंखों की रोशनी चली जाती है और वो बहुत मुश्किल से हीरों के घर से बाहर निकलता है। बच्चों, पानी पी लिया, अब चले, हमारा हीरों का घर हमारा इंतजार कर रहा है। रानो चिड़िया वापस आती है और कौवे को देखकर हैरान हो जाती है। कौवे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? चिड़िया, कृपया करो, अपने हीरों के घर से कहो कि मेरी आंखों की रोशनी मुझे वापस दे दे। लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए थे? मैं बुरी नीयत से तुम्हारा हीरों का घर चुराने आया था, लेकिन मैं अंधा हो गया। कौवे भैया, लालच का अंत हमेशा ऐसा ही होता है और जो दूसरों की खुशियाँ छीनने की कोशिश करता है वो कभी खुश नहीं रह सकता। फिर रानो चिड़िया अपने हीरों के घर से कहती है, मेरे हीरों के घर, इस काले कौवे की आंखों की रोशनी इसे वापस दे दो। हीरों का घर कौवे की आंखों की रोशनी वापस दे देता है और कालू कौवा काएं काएं करता हुआ वहाँ से भाग जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।
आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोल कर कहें रानो चिड़िया की कहानी।